आप लोग को रहना चाहिए था आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, ABCD पढ़ाना चाहिए था। आज तो आप लोग खुद ABCD यहाँ कर रहे हैं। सेंट्रल सरकार 9 महीना से 9वां महीना जा रहा है सर, एक पैसा हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। 26 महीना से हम लोग का हाउस रेंट नहीं मिला है। हाउस रेंट जब मकान किराया जो आंगनबाड़ी केंद्र चलता है वो बार बार बाहर निकाल देता है। सेविका अपना पैसा दे करके सेंटर चला रही है। सेंट्रल सरकार अगर महीना में देगी भी तो 4,500 में हम अपना बच्चा का पोषण पालन करें, कि घर चलावें, कि बच्चा को पढ़ावें। दे नहीं वेतन दो। हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन हाय हाय। हम भारत की नारी हैं, भूल नहीं चिंगारी हैं। हम झारखंड की नारी हैं, भूल नहीं चिंगारी हैं। कि आपको स्कूल भी बनाना है, राशन भी भरना है, बच्चे को लोग को लाना भी है पढ़ाने के लिए। अब 6 महीने के बाद पेमेंट होगा। अभी मैया वाला हम ही लोग किए, अब फिर इधर कह रहा है गोगो दीदी आएगा उसको करना होगा, BLO के काम करना है, टीकाकरण काम करना है, वृद्धा पेंशन भराएगा तो वही करना है, पोषण ट्रैकर में काम करना वही करना है, पोलियो का काम उतना करना। मैंने कितना गिनती का 100 काम लिया जाता है। एकदम ब्रिटिश शासन लागू है हम लोग पर। नहीं कीजिएगा पोषण ट्रैकर तो निकाल देंगे। उनका पैकेट का खर्चा एक दिन का वो पान चबा के थूक देते होंगे 4,000 रुपया में, और उस पैसा से हम लोग 40 बच्चों का खुद के परिवार को पेट भर रहे हैं हम लोग। सर हमका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है धरती पर। ये खाली लंबा लंबा आवाज उधर मोदी सरकार भी उठाती है, सेंट्रल से भी और झारखंड से भी। हम लोग के महिलाओं के लिए कोई हम भारत की नारी हैं, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आंगनबाड़ी दीदियों को बोनस देने की तैयारी देखिए 22 लोग को लिखे हैं। अच्छा, और देखिए अपने से बोले हैं। अच्छा, नहीं मिला कुछ नहीं सर, रोड पर हम लोग बैठल है, कहाँ कुछ मिला, कुछ नहीं। 60 साल जिसका उम्र हो गया 62 साल उसको सरकार निकाल दे रही है धक्का मार के। हम 30 साल से इसमें काम कर रहे हैं और धक्का मार के आप निकाल दे रहे हैं 30 साल पर। थोड़ा ही होना चाहिए। आंसू हम लोग के पोछे थे जब पुलिस लोग मारी थी हम लोग को, तो आंसू पोछे थे आके कि बहन हमको लाइए, हम आपको वेतन मान कर देंगे। हमको मानदेय नहीं वेतन चाहिए। जितना हम काम करते हैं, जितना हम काम करते हैं उसके वजह में हमको मानदेय नहीं वेतन दे सरकार। गांव में अगर कहीं पे कुछ काम कराना हो तो आंगनबाड़ी की सेविकाएं याद आती हैं। घर में कोई बीमार पड़ जाए, बच्चे को स्कूल ले जाना हो, बच्चे को ABCD सिखाना हो, बच्चे को टीका दिलाना हो, कुछ भी चीज़ हो जाए। गांव में अगर हम बात करें तो गांव में कुछ भी चीज़ें हो जाएं, आंगनबाड़ी सेविका आपको याद आएंगी। और आंगनबाड़ी सेविका को अगर आप आवाज़ देंगे तो दौड़े दौड़े वो घर पे आ जाएंगे। और अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे वहाँ पे भी आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। आज ये अपनी समस्याओं को लेकर हजारीबाग DC कार्यालय के समीप बैठे हैं कि शायद सरकार इनकी आवाज़ को सुन ले और इनकी जो समस्याएं हैं उनका हल हो सके। फिलहाल इनके पास जो बच्चे जाते हैं वो अत्यधिक गरीब रहते हैं, मतलब गांव के बच्चे जाते हैं, गांव के बच्चे ABCD पढ़ते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भी इनको मान्यता आता है और राज्य सरकार के द्वारा भी इनको मान्यता आता है। प्रॉब्लम कहाँ पे है वो इन्हीं से समझेंगे कि क्या इनसे वादा किया गया था चुनाव से पहले जब हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आई थी, और केंद्र सरकार से क्या वादे किए गए थे वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो गया, आप लोग को रहना चाहिए था आंगनबाड़ी केंद्र में, जहां बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, ABCD पढ़ाना चाहिए था। आज तो आप लोग खुद ABCD यहाँ कर रहे हैं। क्या करें सर, हम लोग को तो ऐसा स्थिति लोग पैदा कर दिए हैं सरकार मिलके। हम लोग को 5,500 रुपया देती है झारखंड सरकार, और 4,500 रुपया देती है सेंट्रल सरकार। सेंट्रल सरकार 9 महीना से 9वां महीना जा रहा है सर, एक पैसा हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। सेंट्रल वाले मतलब मोदी जी भी नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं, मोदी जी भी नहीं दिए हैं। और ये तो महीना में देते हैं तो 5,500 रुपया में क्या मने होता है इस महंगी में। वो भी बाजारू रेट हम लोग को जो केंद्र चलाते हैं तो बाजार का दर है उससे बहुत कम मिलता है हम लोग को सरकारी दर। सरसों का तेल का दर है 100 रुपये मिलता है, कहीं 86 रुपये अरहर दाल का दर है। ये हम लोग को सरकारी रेट जो मिल रहा है। मतलब आप लोग को जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे लोग को खिलाते हैं उन के लिए सामान लाते हैं उसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात कर रहे हैं, वो भी नहीं मिलता है। अब क्या हो गया है कि वो भी उधारी खिलाइए। तो सरकार 9 महीना से केंद्र सरकार नहीं दे रही है, और सेंट्रल सरकार अगर महीना में देगी भी तो 4,500 में हम अपना बच्चा का पोषण पालन करें, कि घर चलावें, कि बच्चा को पढ़ावें।
कि सेंटर में उदारीकरण करें। तो हम लोग आप लोग के मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से चावल हम लोग को सरकार देती है केंद्र चलाने के लिए, उस तरह से सारा जो चावल दाल देना है, दाल और जो देना है सब्जी उब्जी जो देना है, अंडा देती है, लागू की है अगले महीना से, अंडा भी खरीद के हम लोग के दें। और पूरा जो दाल उल देना है, काहे कि 86 रुपया अरहर का दाल नहीं मिलता है, हम कहाँ से खरीदारी कर सकेंगे 4,500 5,500 रुपया, वो भी हमको चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ कुछ काम आता है, जितने तरह का काम है, बहाली हुआ था उस समय, बहाली जिस समय हुआ था उस समय अच्छा सेवा करने के लिए हम लोग को बहाली हुआ था। और अभी जितने तरह का धरती पर के सेवा है, कहीं जो किसी से नहीं हो पाता है, आप लोग दे दीजिए आंगनबाड़ी में। अभी मैया वाला हम ही लोग किए, अब फिर इधर कह रहा है गोगो दीदी आएगा उसको करना होगा, BLO के काम करना है, टीकाकरण काम करना है, वृद्धा पेंशन भराएगा तो वही करना है, पोषण ट्रैकर में काम करना वही करना है, पोलियो का काम उतना करना, मैंने कितना गिनती का में 100 काम लिया जाता है। मोबाइल का आश्वासन मिला कि आप लोग को मोबाइल मिलेगा, अपना घर से हम लोग खरीद के अब मोबाइल से काम करें। एकदम ब्रिटिश शासन लागू है हम लोग पर। नहीं कीजिएगा पोषण ट्रैकर तो निकाल देंगे सीधे पोषण ट्रैकर में नहीं। अच्छा, मोदी जी वाला कितने दिन से नहीं आया? 9 महीना से। मोदी जी वाला 9 महीने से नहीं आया? 9 जनवरी से मिला, जनवरी के बाद से नहीं मिला है, फरवरी से। तो मतलब 1 साल चुनाव जीत के हो गया, उसके बाद भी पैसा नहीं भेज रहे? नहीं भेजे हैं, जितने बाद आया है, 2-3 महीना खाली आया था। सुनिए सर, जैसे हेमंत भैया से मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा हेमंत भैया के काम तक जू चला जाए कि हम लोग जिस समय अगले बार 19 में धरना पर थे, उस समय रांची में बोला गया था, आंसू हम लोग के पोछे थे जब पुलिस लोग मारी थी हम लोग को, तो आंसू पोछे थे आके कि बहन हमको लाइए, हम आपको वेतन मान कर देंगे। और सबसे बड़ी समस्या तो है सर इधर वेतन के मान देखते यही हाल है। उसके बाद 60 साल जिसका उम्र हो गया 62 साल, उसको सरकार निकाल दे रही है धक्का मार के। आप बताइए सर कि जो महिला 30 साल इसमें काम की है, एक कल कारखाना में कोई काम करता है वो ग्रेजुएटी के हकदार 5 साल में हो जाता है, और हम 30 साल प्राइवेट भी उसमें है, और हम 30 साल से इसमें काम कर रहे हैं और धक्का मार के आप निकाल दे रहे हैं 30 साल पर। थोड़ा ये होना चाहिए। इधर कहते हैं महिलाओं का इज्जत बढ़ाएंगे, महिलाओं का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम किसी की बेटी नहीं है, हम भी तो महिला हैं। जब ये आया मैया ये थी भरने के लिए, तो उसमें बोल नहीं सेविका की बहू नहीं रहेगी, सेविका की बेटी नहीं रहेगी। उस समय गांव में किसी तरह का भी फंक्शन आता है तो बोल नहीं आप लोग सरकारी आदमी हैं, आपको अबुआ आवास नहीं लेना है, इंदिरा आवास नहीं लेना है, कुछ नहीं। अगर मिनिस्टर है बन के चल गए सांसद, तो एक बार अगर विधायक जीते हैं तो उसका भी आधा पैसा उनको चाहिए, सांसद बन गए तो उनका भी आधा पैसा चाहिए, और वो लड़ सकते हैं। और हम एक छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप रिजाइन मारिए तब आप मुखिया बन सकते हैं, आप रिजाइन मारिए तब आप वार्ड सदस्य बन सकते हैं। हम लोग के साथ सर हमका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है धरती पर। ये खाली लंबा लंबा आवाज उधर मोदी सरकार भी उठाती है, सेंट्रल से भी और झारखंड से भी। हम लोग के महिलाओं के लिए कोई, अगर महिलाओं के लिए सुनने वाला होता तो आज ये स्थिति होती, हम लोग रोड पर क्यों आते? और आप ही बताइए मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दीजिए कि 4,500 रुपया, 5,500 में हम लोग 5 परिवार तो जरूर होंगे सर, 3 गो बच्चा और मियाँ बीबी। अब बताइए कि 5 परिवार का 5,000 और 5,500 में गुजर बसर ये महंगाई में होगा? इधर कहते हैं इतना लाख करोड़ दे दिए, वहाँ इतना लाख करोड़ के हॉस्पिटल बना दिए, इतना लाख करोड़ के विद्यालय बना दिए। हम बच्चा को पढ़ा सकते हैं उस विद्यालय में ले जाके, जब हमारा ये नहीं है कुछ खाने का? हम बच्चा के थाली में हरा सब्जी हम नहीं दे पा रहे हैं। 4,500 में क्या होगा सर, आप ही बताइए। पोस्टर लगा है मुख्यमंत्री साहब का बड़ा सा, और ये महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, पोस्टर लगा हुआ है। देखिए ये, हाँ, जब मुख्यमंत्री साहब जब आ रहे थे तभी ये वादा किया गया था कि आंगनबाड़ी सेविकाएं, अगर सेविकाएं सहायक चयन मानदेय मिलाने 2022 को स्वीकृति दिए जाने पर आंगनबाड़ी दीदियों को बोनस देने की तैयारी। देखिए 22 लोग को लिखे हैं। अच्छा, और देखिए अपने से बोले हैं। अच्छा, नहीं मिला कुछ नहीं सर, रोड पर हम लोग बैठल है, कहाँ कुछ मिला? कुछ नहीं, सिर्फ खाली कागज में। तो आप बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2,500 रुपया हम जीतेंगे तो गोगो दीदी देंगे। सुनिए ना, हम लोग एक अलग पार्टी है, सेविका पार्टी है, हम लोग ना बीजेपी है और ना हम लोग कांग्रेस है। मेरा बोलने का मतलब था कि जब अभी बीजेपी घोषणा पत्र लाई है
कि आपको हम लोग गोगो दीदी योजना में 2500 दीदी और मैया दीदी हमको नहीं चाहिए, हमारा काम आप लोग लाभ ले ही नहीं सकते हैं ना, हमको चाहिए नहीं, हमको मानदेय नहीं वेतन चाहिए। जितना हम काम करते हैं उसके वजह में हमको मानदेय नहीं वेतन दे सरकार। और अगर वेतन सरकार नहीं देगी तो हम लोग में उतना ताकत ही ताखा पलट देंगे, तख्ता पलट करते हैं हम लोग। रघुवर दास जी को हम ही लोग तख्ता पलट किए थे, मार किए थे ना वो, तो हम लोग क्या किए कि सब एकजुट होकर कितना है 38 दूनी 76,000 हम लोग हैं। उसके बाद हम लोग के अंदर नहीं भी होगा तो 100, 200, 500 ऐसा नहीं है कि हम लोग महिला हम है अंदर में 10 गो भी होगी तो बहुत होगा। तब हम लोग वो भी जानते हैं जो इस हम लोग का जो काम करेगा, हम लोग ना पार्टी पॉलिटिक्स में किसी में नहीं है, हम लोग को जो काम करेगा हमारे हित में उसी का हम करेंगे। हाँ अच्छा, जैसे हम लोग हैं आंगनबाड़ी सेविका, तो ऐसे भी कहा जाता है कि सरकार का काम करने पर 10 साल के बाद उसको सरकारी नौकरी का प्रावधान है। हर जगह आप देखे होंगे। और हम लोग सेंसस का भी काम किए हैं, हम जनगणना का भी काम किए हैं, आर्थिक गणना काम किए हैं, पशु गणना किए हैं और वोटर पहचान पत्र का भी काम किए, काम करते हैं, सब काम किए हैं। और बाकी तो जितना है पल्स पोलियो है, विकलांग है, मलेरिया है, फैलेरिया का दवा है, वगैरह वगैरह जितना सर करते हैं। तो क्या हम सरकारी का हकदार नहीं है? हमको वेतन नहीं मिलना चाहिए? हम लोग भूखे मरे तो फिर झूठ मूठ के क्यों कहते हैं कि हम महिलाओं को बचाते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते? क्या सम्मान दे रहे हैं? अरे आप हमको 9 महीना से वेतन हम लोग मानदेय नहीं दिए हैं। अच्छा, इतना नहीं, 26 महीने से हम लोग का हाउस रेंट नहीं मिला है। हाउस रेंट जब मकान किराया जो आंगनबाड़ी केंद्र चलता है वो बार बार बाहर निकाल देता है, सेविका अपना पैसा दे करके सेंटर चला रही है। आप लोग को रहना चाहिए था आंगनबाड़ी में, बच्चे लोग ABCD सिखा रहे थे, तो आप लोग यहाँ खुद ABCD कर रहे हैं। ABCD कर रहे उसका वजह है ना, मान लीजिए हम लोग को जो पोषण दिया जाता है, जो बच्चों को हम लोग सूजी ये सब, अभी जो अंडा चालू हुआ है उसका पैसा नहीं दिया जा रहा है। बोला तुम खुद चला, तो कहा हम 4 महीना चलाए, 6 महीना चलाए। मेरा तनख्वाह कितना है अभी 9,500 हुआ है, जो 5,000 देती है झारखंड और 4,500 दे रही है केंद्र से, तो वो भी केंद्र में 8 महीना से बाकी है। तो हमको कितना तनख्वाह मिलता है जो हम इतना चलाएं? हम मतलब 25 बच्चा या 24 बच्चा का, लेकिन 20 बच्चा का भी हम खिला नहीं पा रहे, तो हमारे कितना सैलरी से तो सरकार हमसे ऐसे उम्मीद क्यों रखती है? तो अभी बंद कर दिए? अभी बंदे कर दिए। हाँ, 6 महीना बाद मिलेगा पैसा, 6 महीना तक आप अपना पैसा खिलाइए, उसके बाद मिलेगा। उसमें भी सरकारी रेट से नहीं मिलता है। अभी दाल का 86 रुपए मिलता है, देखिए दाल का रेट क्या हुआ है। जो सरकार जो बोल रही है कि हम आंगनबाड़ी पूरा क्या कहते हैं मॉडल आंगनबाड़ी का, उसका सपना सरकार कैसे पूरा हुआ? वो जमीन जो है 50% से ज्यादा जमीन सेविका अपना जमीन दी है। अभी सोचिए कि एक डिसमिल जमीन का कितना है, लाख रुपए से ज्यादा है। तो उसमें भी हम लोग का एक पत्र भी नहीं मिला है कि चलो सेविका अपना जमीन दान की है पूरा गाँव के लिए, पूरा बच्चा को पढ़ने के लिए। 20 साल से सेवा है, 1200 से 12,000 तक नहीं पहुँच पाए। सरकार 1200 में 12,000 का काम लेती है हमसे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको स्कूल भी बनाना है, राशन भी भरना है, बच्चे को लोग को लाना भी है पढ़ाने के लिए, और 6 महीने के बाद पेमेंट होगा। 6 महीने के बाद मानदेय भी वही तरह और पोषाहार भी वही तरह। तो सेविका क्या करे आप बताइए? देखिए, मोदी जी अगर सुनते होंगे तो सुनिए कि मतलब महिलाओं को जो आप बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, हेमंत सोरेन का फोटो वहाँ पे लगा हुआ है, देखिए अभिवादन कर रहे हैं दुर्गा पूजा का, और मोदी जी भी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। इसका भी पैसा नहीं मिल रहा है। अब इनका कहने का मतलब है 6 महीने तक पैसा खुद लगाना है, राशन भरना है, उसके बाद बच्चों को खिलाना है, उसके बाद पेमेंट मिलेगा, वो भी सरकारी रेट से मिलेगा, ये इनका कहना है। दर तो बड़ी है। उसके बाद भी इतना करने के बाद भी हम लोग को मानदेय समय पर नहीं मिलता है। 6 महीना से लेकर साल भर तक अभी हम लोग का केंद्र सरकार का जो मानदेय मिलता है वो अभी तक नहीं हम लोग को मिला। अक्टूबर 1 साल हो गया। उसके बाद जो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है वो भी मिलता है 2-4 महीना के बाद एक बार मिलता है। और वो भी 4-5 हजार रुपया में क्या हम अपना पेट पाले, या हम 40 बच्चों का पेट पाले, या अपने बच्चों का पेट पाले? ये हमारे सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि ये 4,000 रुपए में वो कितने बच्चों का या कितने परिवारों का पेट हम पाले? अगर सरकार खुद अगर वो उनका पैकेट का खर्चा एक दिन का वो पान चबा के थूक देते होंगे 4,000 रुपया में, और उस पैसा से हम लोग 40 बच्चों का और खुद के परिवार को पेट भर रहे हैं। हम लोग कैसे भर रहे हैं सर? वो खुद वो लगावे और हम लोग का जो इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए 8 सूत्री मांगों के लिए वो हम पूरा करने का काम करें, वरना हम लोग तो एक हड़ताल कर ही लिए हैं अनिश्चितकालीन, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो। चलिए, मतलब विधायकों का अगर सैलरी बढ़ाना हो
तो रात को भी कैबिनेट का फैसला हो जाता है, विधानसभा में सत्र बुलाया जाता है कि विधायकों का सैलरी बढ़ाना है, फोन का बिल बढ़ाना है, मानदेय बढ़ाना है, पेट्रोल का खर्चा बढ़ाना है। लेकिन ये जो सेविकाएं हैं ये बच्चे को आंगनबाड़ी में ABCD सिखाती हैं। अगर उनको टीका दिलाना है तो वो टीका दिलाएंगी, अगर कोई बीमार है तो उनको भी जाकर देखेंगी। वोट का टाइम आएगा तो वो BLO के पास काम भी करेंगी, लोगों को जागरूक भी करेंगी। तो सब कुछ इनके हाथों में है। मतलब अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो सब चीज़ इनको हाथों में है, यही करते हैं और सरकार को रिपोर्ट करते हैं कि इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने बच्चे को कितना आहार मिलना चाहिए, सब इनको हाथों में है। 6 महीने तक इनको सरकार बोलती है कि आप खुद से करिए, उसके बाद हम आपको सरकारी रेट पे पैसा देंगे। दाल इनको मिलता है 80 रुपये किलो, मार्केट में है 180 रुपये किलो। सरसों का तेल मिलता है 100 रुपये किलो, मार्केट में है 160 रुपये किलो। यही चीज़ें बोल रहे हैं ना। सूजी 25 मिलता है, 50 है सूजी दुकान में। सूजी अगर इनको खिलाना है तो सूजी मार्केट में 50 रुपये किलो, आपको मिलता है 25 रुपये किलो। कैसे होगा ये यही मांगों को लेकर हजारीबाग संग्रहालय में बैठे हैं और देखते हैं। और अगर हम लोग ये काम करने से मना करते हैं कि हम लोग इतना रेट में जो आप दे रहे हैं सरकारी बजट के अनुसार से और जो बाजार रेट है वो संतुलित करके हम लोग को चलाने में अगर हम एग्री नहीं होते हैं, अपने CDPO को आवाज़ उठाते हैं, सुपरवाइजर को अगर बोलते हैं कि हम लोग नहीं चला सकते, तो हम लोग को सीधा यह जानकारी मैंने दिया जाता, धमकी डायरेक्ट कि जो नहीं चलाना चाहते हैं सेंटर वो इस्तीफा दे दें। चलिए, मतलब आप अगर सरकार के विपरीत जाएंगे, मतलब अधिकारियों की अगर बात नहीं सुनेंगे तो इस्तीफा दे दीजिए। चलिए, यही है विडम्बना। हम भारत देश के नागरिक हैं, वोट का टाइम आया है, वोट देना जरूरी है। इनका मानदेय बढ़ता है कि नहीं बढ़ता तो आने वाला समय ही बताएगा। अधिकारियों के कान में अगर जू रेंग रहा हो तो इनकी बात सुन ले। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि जो ऊपर से आता है वो रेट सही आता है, अधिकारी लोग वहाँ पे कटौत कर देते हैं? नहीं, वैसा तो नहीं है। अगर लेटर में आता है, अगर हम लोग को बताया जाता है, वो सरकार द्वारा लेटर वहाँ से सचिवालय से लेटर निकलता है, तो सचिवालय का लेटर तो झूठ नहीं हो सकता, वो सरकारी रेट ही है, वो रेट उतना ही में आता है। लेकिन बाजार रेट से वो सरकार नहीं दे रही है। DC मैडम को कभी बताया नहीं कि मैडम आप भी अंडा खरीदने जाइएगा तो 6 रुपये में मिलेगा, अब 7 रुपये में मिलेगा? तैयार नहीं है। जब मैडम बोली ना तो हम लोग तैयार नहीं। कोई भी दुकान से पूछे, कोई भी 6 रुपये में हम लोग को जिस तरह से उधार बोलते हैं ना कि 4-6 महीना, कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूरी में हम लोग उतना दिन चलाए और उसके बाद हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं 5 तारीख से। आवाज दो।